Good evening to all of you. Welcome back to the revision class of class 12th BACP. तो हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था हम लोगों ने एंड देन आफ्टर आज हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करना है, दैट इज प्लानिंग चैप्टर नंबर 3, 2 एंड 1. ठीक है, दीज आर द बेसिक चैप्टर जो आप लोगों का हो चुका था कंप्लीट. एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4. स्टार्ट नहीं, जहां से हम लोगों ने एंड किया था वहां से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. जैसा कि मुझे याद है कि हम लोगों ने प्लानिंग में सबसे पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लिया था, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था. गुड इवनिंग राधिका. चलिए, तो उसका एलिमेंट्स पढ़ लिया था, उसके फीचर्स पढ़ लिए थे, उसके लिमिटेशंस भी पढ़ लिए थे, है ना. लिमिटेशंस, फीचर्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था. जो आज हम लोगों का स्टार्ट करना है ना, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लानिंग. दैट इज the process of the planning, the processes which are follow in the step of planning. Planning process, this is the main thing we have to read in this chapter. Planning process. तो सर सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस जानने से पहले कितने तरीके के प्लानिंग प्रोसेस है वो जान लेते हैं ना. देयर आर 7 प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द स्टेप ऑफ प्लानिंग, है ना. 7 प्रोसेस है टोटल. और बच्चा हो सकता है ना कि आपको ये लिखने के लिए भी आए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर प्लानिंग चैप्टर से कुछ क्वेश्चन टच किया जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्लीज इसको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है. और जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है आप वैसा भी डायग्राम बना सकते हो, और एज वेल एज जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास में बनाया था वो सेम तरीका आप अपना एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हो. अंकुर यादव ने सर आप जो अकाउंट्स का क्वेश्चन प्रोवाइड किया उसमें न्यूमेरिकल नहीं है बच्चा. बीएसईबी में बात किया जाएगा उसके बारे में. ठीक है. फैजान गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वेदांत गुड इवनिंग. फेक आईडी गुड इवनिंग. हाय सर, हाय सर. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो प्लानिंग का प्रोसेस जो है ना, देयर आर टोटल 7 प्रोसेसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, तो सर स्टार्ट कहाँ से होता है आखिर जब हम लोग प्लान कर रहे होते हैं ना, तो हमें प्लानिंग में सबसे पहले बताया जाता है कि सर यू नीड टू सेट एन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सबसे पहले भैया ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, है ना. सर सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग. पहला नंबर हो गया कि सर आप ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लो. दूसरा नंबर हो गया सर प्रेमाइसेस डेवलप कर लो. प्रेमाइसेस डेवलप करने का मतलब क्या होता है? अजम्पशन. ठीक है, assumption about 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 the future events. ठीक है, assumption about the future events. उसके बाद फिर बताया जाता है सर दैट इज डेवलपिंग प्रोमाइसेस. फिर उसके बाद बोला जाता है सर ये तीन चीज साथ में चलेगा. सबसे पहला यू नीड टू सेट एन ऑब्जेक्टिव. सर हमने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करना है. ठीक है, अपने मतलब उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पूरा करेंगे, दैट मींस वी नीड टू डेवलप सम प्रेमाइसेस, है ना. वी नीड टू डेवलप सम प्रेमाइसेस. सुमित कुमार हाय सर, हेलो सर. हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट बच्चा. जॉनी भैया गुड इवनिंग. चलिए, वेदांत साउंड साउंड नहीं आ रहा है. साउंड तो आ रहा होगा बच्चा, क्लियर है साउंड. चलिए, सादिया अक्सर अकाउंट्स का क्वेश्चन कहाँ प्रोवाइड हुआ है? जहाँ सारा पेपर हुआ है बच्चा, जहाँ बीएसटी हुआ है. चलिए, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं. तो सर सबसे पहला यू नीड टू सेट एन ऑब्जेक्टिव. फिर उसके बाद हम लोग ना उसी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग ना प्रेमाइसेस डेवलप करेंगे कि सर आखिर फ्यूचर में क्या हो सकता है और उसको हमें कैसे टैकल करना है. ठीक है, तो सर अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट, दैट इज डेवलपिंग प्रोमाइसेस. फिर तीन चीज साथ में चलना है, और तीन चीज साथ में चलता है. यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू इवेलुएट, यू नीड टू सेलेक्ट. ठीक है सर, यहाँ आइडेंटिफाइंग जो वर्ड है ना, इसमें देखिए ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है. ठीक है, आइडेंटिफाइंग में क्या है ना, आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. कहने का मतलब आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, समझिएगा. सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करेंगे वो जानना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. तीसरा नंबर फिर बोला गया कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करें,
हाउ टू आइडेंटिफाई, तो आप अपने पास ऑप्शंस रखो भैया, आप देखोगे ना कि मेरे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है सर, 4 ऑप्शंस में से यू नीड टू इवैल्यूएट कि कौन सा ऑप्शन आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कौन सा मेथड आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू इवैल्यूएट, उन 4 में से 2 पता चला कि हम यूज कर सकते हैं, एंड इन दोनों में से यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट। ठीक है, तो सर ये 2 चीजों के लिए आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लगाओगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होता है, बट जब आपको सेलेक्ट करना होता है तो आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस, ध्यान रखना है। और स्टेप के लिए, ठीक है, स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद इवैल्यूएटिंग, उसके बाद फिर सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग क्या भैया, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना होता है ना। आवाज नहीं आ रहा, आवाज प्रॉपर जा रहा होगा बच्चा, आवाज हो ही नहीं सकता कि नहीं जा रहा हो आपके पास। चलिए फिर से देखते हैं, दोबारा मैं एक बार बताता हूं। सबसे पहले ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना तो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, सुनते जाइएगा। सबसे पहले बोला गया सर प्लानिंग, आ रहा है सर, बिल्कुल आएगा बच्चा। आप थोड़ा वॉल्यूम अपना, साउंड जो है वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर लीजिए, आपको जाएगा आवाज, साउंड जाएगा, कोई सुनिएगा। हाँ, तो हम लोग ना सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पूरा करना है वो प्रेमाइसेस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ना किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाले हैं उसके लिए हम लोग प्रेमाइसेस डेवलप कर लेते हैं। सर प्रेमाइसेस डेवलप करने के बाद, है ना, अब आपको क्या होता है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर आर लॉट ऑफ प्लान, जिसमें आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो सर सेलेक्ट करने के पहले भी सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से आपको चूज करना है। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि सर मेरे पास 4 मेथड है, देयर आर 4 मेथड्स, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया बच्चा। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे पता है सर, उसको ना अभी सेलेक्ट नहीं करोगे, अभी उसमें से इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करने पे पता चला कि 2 मेथड ऐसा है जो मैं इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अचीव, मतलब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं इस 2 मेथड का यूज कर सकता हूं, बट यू नीड टू फाइंड द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, है ना। बेस्ट मेथड आपको चूज करना पड़ेगा, तो वो बेस्ट मेथड क्या है बच्चा, देखना 2 मेथड में से अभी आपने आइडेंटिफाई किया, फिर इवैल्यूएट किया, अब आप सेलेक्ट करोगे। तो सिलेक्शन में मैंने बस इतना ही बोला ना कि आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट लिखना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ना लिखते हुए आप क्या लिखना, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी सिलेक्टेड, यहां पे ऑल्टरनेटिव, ठीक है, यहां पे ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बट सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। 3 चीज साथ में, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट और सेलेक्ट। सर सिलेक्शन करने के बाद अब तो कुछ काम है नहीं, हम लोगों ने मेथड सेलेक्ट कर लिया, वी हैव वन बेस्ट मेथड जिससे कि हम अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो सर जब सारा काम हो गया है, ठीक है सर, जब सारा काम हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर देते हैं। इंप्लीमेंट करने का मतलब पुटिंग योर प्लान इनटू एक्शन, एक स्टेटमेंट होता है पुटिंग योर प्लान इनटू द एक्शन, ठीक है। पुटिंग योर प्लान इनटू एक्शन, ठीक है। जब आपने सब कुछ सोच लिया है तो भैया काम करना स्टार्ट कर दो। अब जब आपने, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दिया वर्क को, और जब वर्क हो रहा है तो ऐसे छोड़ दें क्या, प्लान ऐसे बनाया गया और उसको छोड़ दें, नहीं सर। वी नीड टू रिव्यू, वी नीड टू मॉनिटर दोज प्रोग्राम्स, वी नीड टू मॉनिटर दीज मेथड की क्या जो हम लोगों ने मेथड सेलेक्ट किया है वो हमारे लिए और हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन के बाद फॉलो अप लेना जरूरी है। फॉलो अप का मतलब होता है मॉनिटर, MONITOR, और ये है आपका सातों का सात प्लानिंग प्रोसेस। क्या क्या है अब आपको याद भी हो गया होगा। सबसे पहले यू नीड टू सेट द ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सर ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करें, तो यू नीड टू डेवलप द प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब, डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब बोला जाता है सर अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स, अजम्पशन बनाना, ठीक है। तो अजम्पशन बनाना मतलब सर आपके पास बहुत सारा मेथड आ गया, बहुत सारा तरीका है आपके पास, जिसमें से यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू इवैल्यूएट एंड यू नीड टू सेलेक्ट। आइडेंटिफाई भी करना है, इवैल्यूएट भी करना है और एज वेल एज सेलेक्ट भी करना है। तो आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन के बाद जब आप सेलेक्ट कर लोगे एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो आप अपने टास्क को, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। एंड इंप्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब होता है पुटिंग योर प्लान इनटू एक्शन।
ठीक है सर, पुटिंग योर प्लान इनटू दी एक्शन, आपने जो प्लान सेलेक्ट किया है उसको एक्शन में लाने का समय आ चुका है, और जब आप उस प्लान को पूरा करोगे यानी कि एक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो फिर उसको आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, रिव्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉलो अप भी लेना पड़ेगा। तो दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। The last step of planning process is follow up action. Starting from where? Sir, starting from setting objective and end at follow up action. खत्म कहां पे होता है बच्चों? फॉलो अप एक्शन पे होता है, ठीक है। तो ये सातों प्रोसेस जो है, ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको याद करके रखिएगा, है ना। याद करना बहुत जरूरी है। याद करना मतलब एक बार आप अगर समझ जाइएगा ना इस पैटर्न को, इस पूरे फ्रीक्वेंसी को अगर आप समझ जाइएगा, तो आपके लिए ये टफ नहीं है। खास करके आप लोगों के लिए ही स्पेशली बताया जा रहा है। बीएसईबी ध्यान से एकदम देखना है बच्चा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, प्लानिंग प्रोसेसेस। यहां देखिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में दिया हुआ है। स्पेसिफाई, देखो क्या क्या दिया हुआ है, मैं वो अंडरलाइन करता हूं। स्पेसिफाई द गोल्स, एस्टैब्लिश्ड गोल्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कम्युनिकेटेड, किससे कम्युनिकेट करेंगे? तो जो सर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला है, यानी कि ईच एंड एवरी यूनिट। उसके बाद सर मैनेजमेंट मस्ट इंगेज इन द गोल सेटिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके मतलब इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा ना कि सर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया गया है। हर कंपनी का अपना अपना गोल्स होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहां भी लिखा हुआ है सर, फॉर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है ना सर, सेटिंग सेल्स गोल्स, इस साल कितनी सेल्स होनी चाहिए, है ना सर। प्रोडक्शन गोल्स भी होता है, सर इस साल कितना प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, क्या हम सेल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या हम नए एंटरप्राइजेस को लॉन्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्लानिंग और मेनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव वी हैव टू फॉलो इन द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे और क्या है सर, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक्सपैंडिंग इनटू द न्यू मार्केट। सर अभी इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, मगर अब हमारा मन है कि हम इंडिया से बाहर बिजनेस करें, तो क्या हम उस चीज को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। चलो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है ना, मैंने जैसा अभी प्रोसेस में बताया कि सर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी सेट, है ना, यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव। अब है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है ना कि सर अजम्पशन बनाना पड़ेगा। देखो यहां लिखा है सर फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ठीक है, और फ्यूचर जो है हमेशा कैसा होता है, तो अनसर्टेन होता है। तो इसीलिए अजम्पशन, क्रिएटिंग अजम्पशन while creating organizational plan, यानी assumption about the future event, ठीक है। फ्यूचर के लिए हमें assumptions बनाना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा देखो बोला जाता है ना कि जितना भी प्लान है, ऑल प्लानिंग मैनेजर्स शुड बी फैमिलियर। यहां देखो एक स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल प्लानिंग मैनेजर्स शुड बी फैमिलियर विद द सेम अजम्पशन एंड दे मस्ट अग्री ऑन इट। सब लोगों को ये अजम्पशन पता होना चाहिए, तभी तो आप गोल एस्टैब्लिश कर पाओगे। बिकॉज इट इज कंसिडर्ड, सॉरी, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी और प्लानिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज नॉट परफॉर्म बाई एनी सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर सर यहां देखिए फॉर एग्जांपल नीचे मेंशन है, फोरकास्टिंग फॉर एग्जांपल इज अ टेक्निक फॉर accumulated डाटा टू क्रिएट premises फॉर वेरियस गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज, न्यूमरस फोरकास्ट सच एज पॉलिसीज चेंज, न्यू मार्केट, प्रोडक्ट डिमांड एंड सो ऑन। अभी देखो इसमें क्या बोला गया ना, सर एग्जाम में डायग्राम पेंसिल से बनाए या पेंसिल, आप बिल्कुल ही यूज करोगे पेंसिल, है ना। पेन से आप बस एक ही काम कर सकते हो कि आप उसको आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है। सबीर गुड इवनिंग, अंकिता गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। बस आप पेन से आउटलाइन कर सकते हो, बट डायग्राम पूरा का पूरा पेंसिल से ही बनाना है, जितना डायग्राम बताया गया था और जितना डायग्राम हम लोगों ने कॉपी पे मेंशन किया था, ठीक है। उससे ज्यादा डायग्राम आने की संभावना नहीं है। सर अकॉर्डिंग का क्वेश्चन कब देंगे? अकॉर्डिंग सबीर अकाउंटिंग चला गया बच्चा जहां जाना था। चलिए ध्यान दीजिए, ऑल प्लानिंग मैनेजर शुड बी फैमिलियर विद द सेम अजम्पशन एंड दे मस्ट अग्री अपॉन इट। जो मैंने टिक आउट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी याद रखना क्या है ना आपको कि सर अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट, ठीक है। अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर्स के बारे में सोचना है, मतलब आपको एक ना परसेप्शन क्रिएट करना है, एक फोरकास्टिंग करना है कि हमने जो प्लान सेटअप किया, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है, इसके लिए हमें किस तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा। तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा, तभी तो सर थर्ड नंबर पॉइंट आएगा। एंड द थर्ड नंबर पॉइंट क्या है सर? आइडेंटिफाइंग, द मेन थिंग इज ऑल्टरनेटिव, है ना। आपके पास चार मेथड है, 1 2 3, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मेथड
by which we can achieve our objective. देखो लिखा है, after the objective has been established, assumptions are formed and the different course of actions are chosen. अलग अलग तरीका चूज किया जाता है, मैनेजर को सारे तरीके को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. सेकेंड नंबर पॉइंट, मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर accomplishing the organizational objective. और लास्ट पॉइंट में लिखा है, द कोर्स ऑफ एक्शन could be standard और नोवेल, यानी कहा गया कि सर जो भी हम आगे इवैल्यूएट और सेलेक्ट करने वाले हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर हम उस प्लान को फॉलो करें तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मिले. स्टैंडर्ड कहने का मतलब, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, कि वी नीड टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड. ठीक है, यानी अगर आंसर निकल के आता है, अगर गोल अचीव करना है, तो सबको एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होना पड़ेगा. ठीक है, चलिए उसके बाद फिर बात किया गया इवैल्यूएटिंग. सर यहां भी इवैल्यूएटिंग मेन चीज नहीं है सर, ऑल्टरनेटिव मेन चीज है ना सर. इवैल्यूएट करना है वही ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से, उसमें से अब हम लोग चूज करेंगे सर क्या मेरिट है पहले नंबर प्रोग्राम. देखो मैंने बोला ना कि 4 स्टेप हम लोगों ने, मान लो कि हम लोगों ने 4 चीजों को आइडेंटिफाई किया, तो चारों का अपना मेरिट्स है, चारों का अपना लिमिटेशंस है, चारों का अपना यूज है. ठीक है, तो उन चारों में से हमें सेलेक्ट करना है कि हम उस सब में से कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे, यानी कौन सा मेथड चूज करेंगे. ठीक है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई, देन आफ्टर वी नीड टू इवैल्यूएट, एंड द लास्ट वन मतलब सिलेक्शन. इसमें सिलेक्शन, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, वी नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सबसे बेस्ट कोर्स, यानी हम लोगों ने पढ़ा था ना मेथड स्टडी, शायद आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में. व्हाट डू यू मीन बाय मेथड स्टडी? सर वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. ठीक है, चलिए उसके बाद फिर बोला गया ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वन, मतलब यहां स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया कि सर वो जो मोस्ट प्रैक्टिकेबल है और जिसका, देखो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, है ना, कौन सा मेथड यूज करोगे सर, जिसका मेरिट्स बहुत ज्यादा है या जिसका ड्रॉबैक बहुत कम है. तो पॉजिटिव पॉइंट तो सर सब में है, मगर जिसका ड्रॉबैक बहुत कम है ना सर, ड्रॉबैक बहुत कम है ना, उस मेथड को हम ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, ताकि और उसी मेथड को, उसी कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. देखो एक लास्ट लाइन लिखा है, रादर देन चूजिंग द ऑप्टिमल ऑप्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान में ऑल्सो बी चूजन इफ पॉसिबल. तो इसके लिए हम लोग टाइप ऑफ प्लान पढ़ेंगे. जब हम लोग टाइप ऑफ प्लान पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि क्या सर हम सिर्फ एक ही प्लान बना सकते हैं, या वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान, कि अगर प्लान ए एग्जीक्यूट ना हो तो हम प्लान बी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान सी के तरफ भी जा सकते हैं. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, बट यहां पे यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जिसका कि ड्रॉबैक क्या होगा, बहुत ही कम होगा. क्लियरली सुनते जाइएगा बच्चा बस. छठा नंबर है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का मतलब यही है, द प्लान इज पुट इनटू एक्शन, यानी अब जो सेलेक्ट कर लिया गया है, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है. ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ आउटपुट इज टू बी इंक्रीज. सर अगर किसी कंपनी को अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो सर उसको अपने रिसोर्सेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेबर ज्यादा होगा, मशीनरी ज्यादा होगा, है ना सर, कैपिटल भी ज्यादा इंप्लॉय करना पड़ेगा. तो ये सब क्या है ना, ये सब एक पार्ट है इंप्लीमेंट करने का, कि सर हम लोगों ने सेलेक्ट को कर लिया, मगर इस सिलेक्शन के बाद आपको इंप्लीमेंट भी तो करना है. और ये इंप्लीमेंटेशन सर रिजल्ट लाता है फॉलो अप के फॉर्म में. फॉलो अप के फॉर्म में क्या लेकर के आता है सर, इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग. सर हम लोग जो प्लान इंप्लीमेंट किया है ना, तो हम लोग ना इंश्योर भी तो करेंगे ना कि जो हम लोगों ने प्लान इंप्लीमेंट किया है क्या वो सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अभी हम लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं अपने लाइफ के, आप लोग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है जहां पे आपको, आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है दैट इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सामने में आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, जहां से हो सकता है वहां से रिसोर्सेज इकट्ठा करने में जुड़े हुए हो, रिसोर्सेज मिलते जा रहा है, आप उसको सॉल्व करते जा रहे हो. ठीक है, बट एक प्रॉपर वे और प्रॉपर गाइडेंस का बहुत जरूरत होता है ना. तो सर एक प्रॉपर वे और प्रॉपर, आपके पास बहुत सारा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, यू हैव मोस्ट मतलब मेनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज आर देयर. ठीक है, बहुत सारा है, बट समझिएगा बात को. ठीक है, कि सर बहुत सारे ऑप्शंस को आप लेकर के अगर अभी चलोगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को पूरा नहीं कर पाओगे. इसीलिए सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, क्लियर है सर. सर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. उसके बाद क्या है ना, आपने सर प्रीमाइसेस डेवलप किया कि किस तरीके से, यानी कैसा कैसा हम प्लान लेकर के चलें कि हम अपने मतलब फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, यानी हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं. उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
इवैल्यूएट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बेस्ट मेथड। आप लोग भी रूटीन बनाया करते होंगे, है ना, सर सुबह में पढ़ना है, सर सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, रात में पढ़ते हैं, सर रात और सुबह दोनों ही नहीं पढ़ पाते, हम दिन में पढ़ पाते हैं। तो सब लोगों का कंडीशन अलग है ना। मैनेजमेंट हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आप लोग भी तो ह्यूमन ही हो, तो अलग अलग तरीके का कंडीशन है आपके लिए, है ना। तो कोई बच्चा रात में जाग करके पढ़ लेता है, कोई बच्चा सर रात में नहीं जाग पाता, वो सुबह उठ करके पढ़ लेता है, कोई बच्चा रात और सुबह को त्याग नहीं करना चाहता, वो पूरा दिन भर रूम बंद करके पढ़ते रहता है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो अब इसी में से आपको अपने लिए एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट कर लोगे तब आप तैयारी में लग जाओगे, यानी कि अब आप फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हो। और इसी तैयारी को चेक करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे दैट इज फॉलो अप। आप रेगुलर बेसिस पे, आज आपने अकाउंट इको बीएसटी पढ़ा, आपने अकाउंट इको बीएसटी का प्रैक्टिस सेट बनाया। जब प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं ना, तब आपको पता चला अपना लेवल, ठीक है, कि आप जो इंप्लीमेंट, आपने जो मेथड यूज किया, आपने जो प्लान इंप्लीमेंट किया, वो आपके लिए कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल है तो भैया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लानिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी है ना, करते रहिए। जॉनी भैया वेरी गुड, ठीक है बच्चा, ये अभी हम बोलते लिखने को, अगर आपने पहले ही लिख दिया बहुत अच्छी बात है, अब नहीं बोलेंगे लिखने के लिए। उसके बाद सर ये क्लियर है आपके पास स्टेप, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर स्टेप आए तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को, डायग्राम के साथ ही बनाना है। सर 17 को हम लोग को इनविटेशन मिलेगा क्या? नहीं सर, इट इज अ कॉमर्स फेस्ट स्पेशली डिजाइन फॉर क्लास 11th। चलिए उसके बाद टाइप ऑफ प्लान पे आते हैं ना, अभी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, है ना, कि टाइप ऑफ प्लान सर और भी ऑप्शंस हम रख सकते हैं क्या अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहां बोला गया ना कि सर प्लान एक तरीके का कमिटमेंट है, ठीक है, देखो लिखा है अ प्लान इज अ कमिटमेंट, ठीक है, एक तरीके का कमिटमेंट है जो बोलता है ना कि सर हम एक सिंगल या एक सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन को ही लेकर के चले ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। और ये प्लान किस चीज पे डिपेंड होता है? तो सर ये उसके यूज यानी उसके तरीके पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे, उसके प्लानिंग पीरियड पे डिपेंड करता है, बहुत सारा है, ठीक है। तो सर सिंगल यूज प्लान होता है, तो इसको ना हम लोग इसको इन सारे बेसिस को देखते हुए हमने प्लान को दो पार्ट्स में बांट दिया। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लान। हम लोग से पैसा ले लिया, ठीक है, सीसी कभी अपना था ही नहीं ऐसा नहीं है बच्चा, अभी आप लोगों को जो ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज द मोस्ट एसेंशियल। ऐसा प्रोग्राम आप लोगों के साथ भी किया जाएगा। होप्स हो कि आप लोग सब लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हो यहाँ पे, वो सब लोग हमारे यहाँ से बोर्ड टिकट टॉपर्स रहें। बिहार बोर्ड में मतलब बिहार के कोने कोने से आए हुए जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, सब अपने 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 जिले में अपना परचम लहराएं, है ना। तो फिर हम लोग आपको बिल्कुल बुलाएंगे और जरूर बुलाएंगे बच्चा, दिल से इनवाइट करेंगे आपको, और आप लोग आइएगा और हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को इंक्लूड नहीं करने का एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया गया थ्रू द मैनेजमेंट कि आप लोगों का एग्जामिनेशन है, वी डोंट वांट कि आप लोग भी डेविएट हो, ठीक है। आप लोग डेविएट ना हो इस वजह से, क्योंकि एक दिन के प्लान की वजह से आप अपना 7 दिन, देयर आर 7 days, बच्चा बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि अभी उस चीजों को समझ जाओ। 7 दिन आप उसको बर्बाद करते, है ना। तो 7 दिन बर्बाद करने से बेटर था कि हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं भैया 12th को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, 11th के साथ ये सब प्रोग्राम किया जाए, 12th के साथ भी प्रोग्राम किया जाएगा, बट आफ्टर देयर एग्जामिनेशन, आफ्टर देयर रिजल्ट, ठीक है। चलिए सर वो तो सीसी का ही प्रमोशन होगा बच्चा, प्रमोशन आपका है, आपका प्रमोशन होगा, नॉट सीसी का प्रमोशन। आप हैं तो सीसी है, आप हैं तो हम हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, आज इस चैप्टर को खत्म भी करना हम लोगों को, है ना। उसके बाद सर प्लान एक कमिटमेंट है, और दो तरीके का हम लोगों ने प्लान को भी दो तरीके से बांट दिया। एक हो गया अपना सिंगल यूज प्लान और दूसरा हो गया स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान में क्या बोला गया और स्टैंडिंग प्लान में क्या बोला गया, यहां देखते हैं। सिंगल यूज प्लान जिसमें बोला गया सर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, देखिएगा, टू हैंडल अ वन टाइम प्रॉब्लम। देखो नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूज प्लान, एक बार यूज करेंगे, वन टाइम इंडेवर, ठीक है। अ प्लान लाइक दिस इज मेड टू सेटिस्फाइड, किसी किसी सर्टेन सिचुएशन के लिए ना हमें अलग से प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। किसी अलग सर्टेन सिचुएशंस के लिए हमें अलग से प्लान बनाना पड़ता है, तो उसी तरीके के प्लान को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल यूज प्लान। इसमें बोला जाता है ना कि सिर्फ ड्यूरेशन जो है ना इसका वैरी करता है, किस चीज पे वैरी करता है सर, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, लेंथ साइकिल क्या है आपके काम का, ठीक है। और सिंगल इवेंट प्लान जो होता है ना,
एक दिन होता है मैक्सिमम, जो हमारा भी जैसे आपने अभी 17 17 17 करके रखा है कमेंट में, 17 को हमारा एक प्रोग्राम है, हमारा एक प्लान है, तो वो प्लान हमारा स्टैंडिंग प्लान है या सिंगल यूज प्लान है? सर दिस इज अ काइंड ऑफ सिंगल यूज प्लान, वन डे इवेंट है ना, वन टाइम प्लान, ठीक है। उसके बाद यहां मेंशन है एन आउटलाइन फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन, फॉर एग्जांपल आफ्टर कैंपेनिंग इज, अगर आप देखो मार्केटिंग हम लोग लेकर के चलते हैं। हाँ बच्चा, अभी प्रिंस अभी बजट प्रोग्राम अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके बारे में पढ़ाएंगे ना, तो वहां कंसीडर करेंगे कि सिंगल यूज प्लान में कौन आता है और फिर उसके बाद स्टैंडिंग प्लान में कौन आता है। क्लियर है? ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे हम लोग पहले सिंगल और स्टैंडिंग को अच्छे से समझने के बाद फिर टाइप ऑफ प्लान में चलेंगे ना, तो वहां पे क्लियर। चलिए, आउटलाइन हो गया, ठीक है। जैसे बोला गया ना कि सर कैंपेनिंग, कोई भी अगर किसी के लिए कैंपेन करता है, मार्केटिंग करता है, तो वो बहुत लंबा नहीं चलता है सर। सर उस तरीके का प्लान ना एक बार बनाया जाता है, और एक बार यूज करने के बाद अगर हमें दोबारा से कैंपेनिंग करना है, दोबारा से कोई इवेंट करना है, तो हमें दोबारा से प्लान बनाना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग प्लान। तो अब इस बात के बाद, ठीक है, इन बातों के बाद आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन की सर सिंगल यूज प्लान क्या है और स्टैंडिंग यूज प्लान क्या है। सर स्टैंडिंग प्लान क्या है? सिंगल यूज प्लान जो एक टाइम इवेंट है, एक बार यूज किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान जो बनाया एक बार जाता है, यूज बार बार किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टैंडिंग प्लान पे हम लोग चलते हैं। स्टैंडिंग प्लान यूज फॉर सम एक्शन दैट अकर ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर टाइम, है ना। जो आप अपना रूटीन बना रहे हो बच्चा, वो एक तरीके का स्टैंडिंग प्लान है। एक बार रूटीन बनाओगे और उसको पूरे साल भर फॉलो करना था, बट आप लोगों ने नहीं किया। और अभी भी जो आप लोग रूटीन बनाए हो, तो वो भी एक तरीके का स्टैंडिंग प्लान है कि भैया एक बार आपने बनाया और उसको टिल योर एग्जामिनेशन क्या करोगे? फॉलो करोगे। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसको फॉलो करते हैं अपने प्लान को, तो यू आर गेटिंग स्पेशलाइज्ड और यू आर द बेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद सर इट इज क्रिएटेड वंस, बनाया एक बार जाता है, और यूज हर बार की, रिटेन इट्स वर्थ ओवर टाइम एज इट इज अंडरगो चेंजेस एंड अपग्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा प्लान एक बार बनता है और बार बार ना अपने आप को इनोवेट करता है, मतलब कुछ ना कुछ नया एड ऑन करते रहता है, या कुछ ना कुछ अपने में अपडेशन लाते रहता है, या कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस लेकर के आता है। अंशु चौधरी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी आप एड ऑन हो गए, चलिए कोई बात नहीं है, सुनिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ना स्टैंडिंग प्लान में क्या है ना, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड नॉर्म्स ऑल आर अ पार्ट ऑफ स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, अभी यहाँ पे जब इसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे ना, बेस्ड ऑन व्हाट प्लान, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये किस में जाता है। क्लियर है? तो दो तरीके का प्लान है बच्चा आपके पास, एक सिंगल यूज प्लान, दूसरा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान एक बार यूज करते हैं, स्टैंडिंग प्लान हम लोग एक बार बनाते हैं और बार बार यूज करते हैं। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने प्लान को ना 8 पार्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान में 8 पार्ट है ना। क्या क्या है, पहले मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ओ एस पी पी आर एम पी पी। ठीक है, क्या क्या है सर, आप लोगों को पता होगा, एक बार आप लोग मेंशन करो। सर आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है, रोहित सिंह, अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलिए उसके बाद देखिए, ओ एस पी पी आर एम पी बी, एक बार जरा देख लीजिएगा क्या क्या है, पहले मेंशन कर दीजिए। अगर आप लोगों को पता है देन आफ्टर फिर मैं बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सर ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना, एस फॉर स्ट्रैटेजी, पी फॉर प्रोग्राम, सॉरी पी फॉर प्लान। उसके बाद सर ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, प्लान है, प्रोसीजर है, रूल्स है, मेथड है, प्रोसीजर है और बजट है। ठीक है, ये 8 है आपके पास। ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है, स्ट्रैटेजी पे जाता है, पॉलिसी से लेकर के, प्रोसीजर से लेकर के, रूल है, मेथड है, प्रोग्राम है और बजट है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकेशन अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, हाँ वेदांत सही है बच्चा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सर सबसे पहला आपके पास आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, मैं एक सिंपल सिंपल टर्म में आपको बताऊंगा, ज्यादा बहुत डीप लेकर के नहीं जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव हम खुद के लिए बनाते हैं ना सर, जब हम अपने कंपनी के लिए कोई चीज डिफाइंड रोल्स करते हैं ना, गोल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम ना उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बट जब दूसरों के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, दूसरे के कंपैरिजन में जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी।
ठीक है। स्ट्रैटेजी बार बार मूवेबल होता है, स्ट्रैटेजी बार बार बनाना पड़ता है, ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव हम लोग अपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव हम एक बार सेट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव एक बार सेट किया जाता है, स्ट्रैटेजी बार बार बनाया जा रहा है। क्लियर है, समझिएगा। फिर लास्ट में कोरिलेट करेंगे इसको, सर ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव अपने लिए, स्ट्रैटेजी दूसरों के लिए। उसके बाद फिर सर बोला जाता है पॉलिसी, है ना, पॉलिसी और प्रोसीजर। सर पॉलिसी का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, सर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है ना सर, एक स्टेप, है ना। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है ना, स्टेप, एक सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं प्रोसीजर। सर अभी आप क्या बोलोगे ना कि ये रूल जो है ना सर, मतलब ये पॉलिसी जो है ना यहाँ पे, तो सर पॉलिसी का मतलब आपने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन, बट आगे आपने दोबारा लिख दिया है रूल्स और मेथड, ठीक है। तो सर ये जो पॉलिसी है ना, ये फॉर द होल कंपनी, फॉर अ होल टास्क, और रूल जो है ना फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। रूल जो है वो स्पेसिफिक थिंग के लिए, पॉलिसी फॉर अ होल टास्क, टास्क याद रखना है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद फिर है सर मेथड। तो अभी हम लोगों ने सर प्लानिंग के प्रोसेस में ही पढ़ा कि वी नीड टू चूज अ बेस्ट मेथड, वी नीड टू सेलेक्ट अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद फिर सर आ जाता है प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम का मतलब क्या है ना सर, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है बच्चा, समझिएगा, सब कुछ इन्वॉल्व है। सब कुछ इन्वॉल्व कहने का मतलब सर ऑब्जेक्टिव भी, स्ट्रैटेजी भी, पॉलिसी भी, प्रोसीजर भी, रूल भी और मेथड भी। मतलब प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहां पे आप सब कुछ के बारे में बताओगे। क्लियर है, हर एक चीज के बारे में जब आप डील करते हो, आप बताते हो, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। और लास्ट में जो पार्ट है आपके पास जो बचा बजट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल टर्म्स और इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से बजट। क्लियर है। 8 पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है एज अ प्लान। सबसे पहला अपने पास होता है ऑब्जेक्टिव, फिर होता है स्ट्रैटेजी, फिर होता है पॉलिसी, फिर होता है प्रोसीजर, फिर होता है रूल्स, देन आफ्टर फिर मेथड, और लास्ट में प्रोग्राम और बजट। क्लियर है, ये 8, और आठों के 8 आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मेथड, रूल, प्रोग्राम और बजट, ठीक है। बजट में देखो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है, देन आफ्टर फिर इस, ये जो था आपका एक लास्ट टॉपिक था, है ना। तो चैप्टर आपका यहाँ पे होता है दी एंड। सुनिएगा जरा ध्यान से सर, प्लानिंग में आप सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करोगे बच्चा, आपके लिए लिमिटेशंस पे और प्रोसेस पे। लिमिटेशन बहुत बार पूछा गया है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये दो चीज आप एकदम ध्यान से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। टाइप ऑफ प्लान अगर शॉर्ट आंसर्स में अगर आपको देखने को मिले तो मे भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिए तो फिर हम लोग इस क्लास को फिर अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे, इनकेस अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। ए 3 और 4 शायद कंबाइन है, कोई नहीं। थर्ड का भी हम लोगों ने नहीं किया था। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओहो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, सॉरी। चलिए, क्योंकि ये केस स्टडी है, एंड केस स्टडी आप लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन जो होगा मैं वो दिखा देता हूँ आपके लिए आज के एमसीक्यूज में। चलिए कोई बात नहीं है। तो एमसीक्यूज के लिए भी रहने देते हैं, बट फिर भी सुन लीजिए जरा सा ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 अपना दोनों क्लास का खत्म हो गया अपना चैप्टर नंबर 4। आप लोग अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आएंगे। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे सर, अकाउंट की जो कुछ, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा बच्चा, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, वो पूरा याद कर लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। प्लानिंग हम लोगों ने 2 क्लास में अपना, ये अपना सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास अपना प्लानिंग का हो गया था, सेकंड क्लास आज हम लोगों ने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू स्टार्ट करने के बाद ही फिर हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। सर प्लानिंग के बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं, यानी अपने रिवीजन पार्ट्स को आगे बढ़ाएं। आंसर्स भी आने लगा बहुत अच्छा, सी। चलिए ठीक है, बट ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ये सीबीएसई के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं कल लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।